गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने टेलीकॉम फंडामेंटल का लेक्चर लेके। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर लिनोड ने फाइनली अपना डेटा सेंटर लॉन्च कर दिया है मुंबई के अंदर, जो कि अगस्त से ऑपरेशनल है और बहुत ही अच्छा एक मतलब स्टेप कहा जा सकता है क्लाउड की दुनिया में, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट ओपन क्लाउड प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, राइट। जहां पे लिनक्स वर्चुअल मशीन्स आपको मिलती हैं बहुत ही अच्छे हाई अवेलेबिलिटी जो है फॉल्ट टॉलरेंस के साथ सभी डेवलपर्स के लिए, जो लोग अपने स्टार्टअप या कुछ नया करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ वर्चुअल मशीन्स चाहिए लिनक्स बेस और काफी चीपेस्ट कॉस्ट पे चाहिए और अच्छी भी चाहिए, वो इस क्लाउड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में जरूर आप एक्सप्लोर करिए, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो 800,000 आप कह सकते हैं इससे लोग जुड़े हुए हैं। तो फाइनली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सब क्लाउड के अलावा आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करिएगा, बिकॉज ये अभी अभी मुंबई में लॉन्च हुआ है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। जो भी नए स्टार्टअप्स या डेवलपर्स जो अपनी ऐप बनाना चाहते हैं, गेम्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लाउड बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो एक बार इसे जरूर आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट, इसका प्रोमो कोड मैंने डाल दिया है, जहां पे आप अगर इसको टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो मेरा जो प्रोमो कोड है वो आपको वहां मिल जाएगा, जिसमें $20 आपको मिलेंगे इस्तेमाल करने के लिए। आप उसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसे आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा। तो आइए यार चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि SRVCC क्या होता है और CSFB क्या होता है। दोनों में बड़ा बुनियादी डिफरेंस है। काफी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि सर यार ये SRVCC एक बार डिस्कस कर लो, CSFB डिस्कस कर लो। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल बहुत ज्यादा है, इसमें आप डिस्कस भी कर सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट, जो लोग बिगनर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, जिनको इस कॉन्सेप्ट को नहीं पता, वो इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद को समझ लें। बाकी जितना डिटेल में पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो SRVCC और अगर मैं CSFB की बात करूं तो SRVCC जो सर्विस है वो वोल्टे के अंदर अभी एक एडवांस सर्विस है, आप कह सकते हैं वोल्टे प्लस SRVCC आपको मिलता है। जबकि CSFB जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस जियो जो है उसके पास सिर्फ 4G है, राइट। उसके पास अपना लीगेसी नेटवर्क नहीं है 2G और 3G का, ना तो उसके पास 2G नेटवर्क है ना ही 3G नेटवर्क है। उसके पास हिंदुस्तान में सिर्फ अपना 4G नेटवर्क है। बट दूसरी तरफ अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें, जिसमें कि एयरटेल शामिल है, जिसमें कि आइडिया शामिल है, वोडाफोन शामिल है, उनके पास अपना 4G नेटवर्क भी है, अपना 3G नेटवर्क भी है और अपना 2G नेटवर्क भी है, राइट। उनके पास अपने तीनों नेटवर्क हैं। लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो इंटेलिजेंटली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास 2G भी है, 3G भी है, 4G भी है। सो मैं 4G को वॉइस कॉल और डेटा दोनों के लिए क्यों इस्तेमाल करूं। मैं एक काम करता हूं कि सारा जो डेटा ट्रैफिक है वो 4G पे मूव कर देता हूं, लेकिन वॉइस के लिए मैं 2G और 3G अपने लीगेसी नेटवर्क को इस्तेमाल करता हूं। इससे होगा क्या कि आपका जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक है, वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेटा वाला ट्रैफिक 4G पे जाएगा और जो वॉइस कॉल का ट्रैफिक है, जो आप नंबर डायल करते हैं किसी का भी, वो ट्रैफिक आपका 2G और 3G पर जाएगा। जिससे कि कंपनी क्या करती है, अपने 4G की स्पीड को ज्यादा रख पाती है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा के लिए कंज्यूम हो रहा है। वहां पे वॉइस का कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा, वो सारा ट्रैफिक तो उसने डाइवर्ट कर दिया 2G 3G की तरफ। दैट इज द टेक्निक ऑफ CSFB, जहां पे एक कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक एरिया है और दिस इज माई 4G नेटवर्क और यहां पे मेरा एक यूजर है जो एक eNodeB से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, राइट, और वो इसके साथ बात कर रहा है, राइट। वो कनेक्ट है, वो डेटा सर्विसेज ले रहा है, व्हाटएवर, वो सारी सर्विस ले रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे वोल्टे फीचर नहीं होता। अगर कोई कंपनी आपको CSFB पे प्रोवाइड करा रही है वॉइस कॉलिंग, तो यानी कि वोल्टे फीचर नहीं है वहां पे वॉइस कॉलिंग IMS की हेल्प से नहीं हो सकती, राइट। ऐसे केस में वो कंपनी क्या करेगी, जैसे ही आप किसी का नंबर डायल करेंगे 9810243416 फॉर एग्जाम्पल, आपने नंबर डायल किया, राइट। अब ये नंबर जो है, ये नंबर जैसे ही आप डायल करेंगे ये आपके कॉल को फॉरवर्ड कर देगा दूसरे नेटवर्क पे, जो कि एक 2G और 3G का नेटवर्क होगा। 2G भी हो सकता है, 3G भी हो सकता है, जो भी आसपास नियरेस्ट अवेलेबल है, जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये वहां पे फॉरवर्ड कर देगा। जनरली 3G पे करता है, बट अगर 3G नहीं है तो 2G पे मूव कर देता है, राइट। तो नीचे आता जाता है, एक एक स्टेप नीचे आता है, पहले 3G चेक करेगा, फिर 2G चेक करेगा। लेकिन आपकी वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट ये ऑन द स्पॉट मूव कर देगा 2G नेटवर्क के ऊपर। इसीलिए आप
आपने देखा होगा जनरली जब भी आप एयरटेल से कॉल करते हैं और जैसे ही आप किसी का नंबर डायल करते हैं 4G वाले नेटवर्क गायब हो जाते हैं, वहां पे 2G लिखा आ जाता है, 3 लिखा आ जाता है, 3G लिखा आ जाता है, H+ लिखा आ जाता है, 4G चला जाता है और आपका इंटरनेट भी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वो आपके जो आपके सिग्नल थे वो अभी 4G पर नहीं है, आप 4G के अलावा 2G पर मूव कर चुके हैं, 3G पे मूव कर चुके हैं, आप सर्किट स्विच पे आ चुके हैं और आपकी वॉइस कॉलिंग जो है वो अब 2G नेटवर्क की हेल्प से हो रही है या फिर 3G नेटवर्क की हेल्प से हो रही है। जब तक आप वॉइस कॉल करते रहेंगे आप उसी नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे। जैसे ही आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी आप वापस अपने 4G नेटवर्क में आ जाएंगे और आपको 4G सर्विस मिलने लग जाएगी। इससे कंपनी को यह बेनिफिट है कि वो 2G और 3G नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हर बंदा तो आजकल 4G इस्तेमाल करना चाहता है, फिर 2G और 3G कौन इस्तेमाल करेगा? तो ये भी एक बेनिफिट है। बट ऑफ कोर्स इससे कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कॉल कनेक्टिविटी में टाइम लगेगा। जैसे ही आप नंबर डायल करोगे पहले वो 4G से 2G पर मूव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करनी पड़ सकती है और काफी सारे अलग प्रोसीजर करने पड़ेंगे 4G से 2G में जाने के लिए, क्योंकि सर्किट स्विच फॉल बैक हो रहा है, दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हैं, सर्किट नेटवर्क पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑल IP नेटवर्क है, पैकेट पे काम करता है, लेकिन यहाँ सर्किट स्विचिंग पे काम होता है। तो थोड़ा सा आपको कॉल कनेक्शन में डिले मिलेगा, आपकी कॉल लेट से कनेक्ट होगी, राइट। दूसरी तरफ SRVCC ऐसा नहीं है, वहां पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि आपने किसी को कॉल किया और आपकी कॉल जो है वो जो है अब किसी और नेटवर्क पे जा रही है या कुछ और हो रहा है, 2G पे जा रही है, 3G पे जा रही है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर भी कॉल 2G 3G पर जाती है, बट यहां सिनेरियो अलग है। अगर मैं SRVCC की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, आप अपने 4G नेटवर्क में ही होते हैं, सपोज यहां आपका इनोड भी लगा हुआ है, राइट, और आपका यूजर जो है वो यहां है, राइट, लेकिन वो जैसे ही नेटवर्क से दूर जाएगा, सपोज ये मेरा सेल है, मैंने इसको हेक्सागन नहीं बनाया है, चलो मैं बना देता हूं, राइट, तो मैंने इसको हेक्सागन बना दिया, राइट, तो यहां पर जो है जैसे ये यूजर कॉर्नर पे पहुंचेगा 4G सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, राइट। सिग्नल स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ क्या होगा, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। बट माइट भी पॉसिबल कि यहां पर कोई 3G नेटवर्क लगा हो जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, राइट, और यहां से इसे बहुत कम मिल रही है। ऐसे में आपकी कॉल, आपकी ऑन गोइंग कॉल, ये समझने वाली बात है, आप किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे हैं 4G नेटवर्क की हेल्प से, वोल्टे का इस्तेमाल करके, समझिए इस बात को, आप किसी से बात कर रहे थे 4G नेटवर्क पे, बट दूर जाते जाते आप बात करते हुए जा रहे हैं, दूर जाते जाते आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और अब एक टाइम ऐसा आने वाला है जब कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है। उस केस में आपकी कॉल को हैंडओवर कर दिया जाता है लीगेसी नेटवर्क पे, वो 2G हो सकता है, 3G हो सकता है, जिसके भी सिग्नल ज्यादा आ रहे होंगे आपकी कॉल को हैंडओवर कर दिया जाएगा 2G या 3G नेटवर्क पे। चलती हुई कॉल जब हैंडओवर कर दी जाती है 4G नेटवर्क से 2G या 3G नेटवर्क पे, दैट इज नोन एज SRVCC, सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी, राइट, यानी आपकी कॉल कंटिन्यू रहेगी, 4G से 2G पर मूव भी कर जाएंगे, हैंडओवर भी हो जाएगा और कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, राइट, और आप 2G पर आ जाएंगे। बट दूसरी तरफ यहां जो सिनेरियो है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कोई सिग्नल का इशू नहीं था, यहां आपकी हर कॉल, आपकी हर वॉइस कॉल 2G से ही लगेगी, राइट, भले ही आप अपने नेटवर्क के बिल्कुल पास में हो, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो 4G की, बट आप जब भी वॉइस कॉल करेंगे वो 2G पर जाएगी। तो CSFB इज डिफरेंट एंड SRVCC इज डिफरेंट, क्योंकि हैंडओवर यहां भी हो रहा है। यहां पे हैंडओवर किस टाइप का हो रहा है कि आप जब भी कॉल करेंगे आप 2G पे चले जाएंगे, राइट, बट इस यहां ऐसा कोई नहीं है कि ऑन गोइंग कॉल है, आप कॉल पे बात कर रहे थे, पहले 4G पे थे फिर 2G पे गए, यहां तो कॉल लगने से पहले ही आपको 2G पर भेज दिया जाता है, राइट। बट SRVCC के अंदर बात करते टाइम जब सिग्नल स्ट्रेंथ कम होने लगती है 4G की, तब आपको 2G या 3G पर मूव कर दिया जाता है, सो दैट कॉल कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हालांकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं इस हैंडओवर में, बट दिस इज वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा है। इसके बाद ESRVCC भी आ चुका है, एनहांस्ड SRVCC, राइट, उसके बाद मेरे ख्याल से ASRVCC भी आ गया है, ये सब एडवांस वर्जन्स हैं इसके। तो इसमें आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉल कनेक्टिविटी टाइम बहुत कम है, कॉल डिले बहुत कम है और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि यहां पे वोल्टे का सपोर्ट है, IMS का सपोर्ट है, राइट।
ऑफ कोर्स जब आप हैंडओवर कर जाते हैं तब जो कॉल होगी वो 2G नेटवर्क की हेल्प से चल रही होगी, वहां पे IMS का रोल नहीं होगा क्योंकि वो हैंडओवर हो चुकी है। बट ऑल्दो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बना रहेगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। आई होप SRVCC और CSFB में एक कंफ्यूजन जो था आपका वो दूर हो गया होगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, एक बेसिक बुनियाद बात मैंने बताई है टेलीकॉम फंडामेंटल की। हालांकि ये सीरीज में अभी मैं कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूं, ये एक टॉपिक आज पता नहीं मेरे से किसी ने पूछा था तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इतनी सी बात मैं आप सबको भी बता दूं, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी सवाल रहे, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी होती है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाता। बट ऑल्दो जो है ये सारे टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने थे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं, राइट। और ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली SRVCC और हमारा CSFB क्लियर हो चुका है। और जाते जाते दोबारा आपको बता दूं कि इसको आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करना ना भूलें, जरूर इसे एक्सप्लोर करें और देखें कि आखिर इसके अंदर क्या नया है। लिनक्स की वर्चुअल मशीन कैसे इस पर ज्यादा सिक्योर है, कैसे इसका हाई अवेलेबिलिटी ये लोग हमें प्रोवाइड कराते हैं, और मुंबई के डेटा सेंटर में कैसे आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इसको देखना आप ना भूलें। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।